चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्रिकेट की शानदार और प्रचंड जीत की जो कल भारतीय खिलाड़ियों की हुई है। टी20 विश्व कप 2024 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त देकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत ने इस जीत के साथ 17 साल का वो सूखा भी खत्म कर दिया है जिसमें भारत विश्व चैंपियन बनने से महज एक कदम दूर रह जाता था। लेकिन अब भारत टी20 का विश्व विजेता हो चुका है। देश भर में इस जीत का लोग जश्न मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में जश्न है। जीत पर पीएम मोदी ने भी इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बाकायदा बातचीत की। जब कल जीत हुई थी टीम की, उस वक्त वीडियो संदेश जारी किया गया था पीएम मोदी की ओर से, और अब पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ फोन पर भी आज बातचीत की। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इस पर। 16 साल 9 महीने और 5 दिन भारत ने जीता टी20 वर्ल्ड कप। देश में जश्न, पीएम मोदी ने दी बधाई। 17 साल बाद भारत की जीत टी20 के वर्ल्ड कप में, उसके बाद का जश्न जो है आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें जम्मू की है जहां पर लगातार जश्न का माहौल है। और आपको बता दूं कि पुराने जम्मू शहर की ये तस्वीरें जिसमें लगातार जो लोग हैं जय श्री राम के जयघोष के साथ जो हैं वो लगातार जश्न मनाते हुए, हाथों में तिरंगे और जश्न का माहौल, ये तस्वीरें हैं जम्मू शहर की। और इस खुशी का मौका जो है वो आज भारतीय टीम ने दिया है। भारत ने 11 साल से कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। हर कोई बोल रहा था कि हम चोकर्स हैं, हम चोकर्स नहीं चैंपियन हैं। जी हाँ, 2011 के बाद इंडिया ने 5 फाइनल खेले। पिछले वनडे वर्ल्ड कप में तो जीतते जीतते हार गए। इस बार रोहित की टीम ने ऐसा फाइनल जीता जिस फाइनल में हर कोई सोच रहा था कि टीम इंडिया जीत नहीं सकती। टी20 विश्व कप में मिली जीत के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। हम आपको देश की 8 तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पूरा देश टीम इंडिया की जीत के बाद खुशी मना रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे लखनऊ, केरल, राजधानी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, प्रयागराज और जम्मू में लोग खुशी मना रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक वानगी भर है, खुशी की तस्वीर इससे भी बड़ी है। वही भारत को टी20 में मिली जीत पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजकल के जो लड़के हैं वो
यू नो दे फैंटास्टिक टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में अभी, एंड जो इन लोगों की एनर्जी है, इन लोगों की कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग लेवल की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता भी ये भी हूँ कि ये जो शुरुआत थी, बहुत दिनों से हम ये खोज रहे थे एक आईसीसी ट्रॉफी, और इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाके मेरी पूरी उम्मीद है कि आगे जाके इंडियन क्रिकेट बहुत सारी ट्रॉफी जीतेगी अगले 4-5-6 सालों में, क्योंकि ये जो बंच ऑफ लड़के हैं इनके पास जो एबिलिटी है, टैलेंट है, इसमें कोई कमी नहीं है। और एक शायद एक मोमेंट था जैसे हमको फील हो रहा था कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पर वो पड़ाव क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। पर आज ये होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के इसको आगे लेके जाके और बहुत सारी ट्रॉफी। Virat Kohli always come to crunch, okay? And he makes that punch, and he did that in the final. Virat Kohli always come to crunch, okay? And he makes that punch, and he did that in the final. Virat Kohli always come to crunch, okay? And he makes that punch, and he did that in the final. पीएम मोदी के अलावा भारत की जीत पर देश और दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को भी बधाई देने का मौका मिला। टीम इंडिया की जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस खास मैच को जीतकर भारत ने एक नया कीर्तिमान भी रचा है। भारत ने एक ऐसा मैच जीता है जो जीतना साधारण टीम के लिए बेहद मुश्किल था। हम इस मैच के 5 टर्निंग पॉइंट आपको दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि वाकई इस मैच में कितना रोमांच था। पहला टर्निंग पॉइंट, 17वें ओवर में हार्दिक ने क्लासेन को आउट किया। दूसरा टर्निंग पॉइंट, 18वें ओवर में बुमराह ने मात्र 2 रन देकर विकेट लिया। तीसरा टर्निंग पॉइंट, 19वें ओवर में अर्शदीप ने सिर्फ 4 रन खर्च किए। चौथा टर्निंग पॉइंट, 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य ने मिलर का कमाल का कैच लपक लिया। पांचवा टर्निंग पॉइंट, आखिरी ओवर में हार्दिक ने सिर्फ 8 रन दिए। जी हां, मैच की जीत तो है ही बहुत बड़ी, लेकिन उससे भी बड़ा है भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का हौसला, जिसकी बदौलत भारत ने विश्व कप T20 जीता है और देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी पर करते हैं चर्चा, चूंकि यही सबसे बड़ी खबर है। कई सालों का सूखा जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने खत्म किया है, उसकी चर्चा देश भर में ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर में हो रही है। जो प्रदर्शन कल रहा, मेरे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। मुंबई से मेरे साथ प्रथमेश हैं, मोहम्मद रजाउल्ला मेरे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, इसके अलावा दिल्ली से आदित्य मेरे साथ है हमारे संवाददाता, और मेरे साथ स्टूडियो में मनोज जोशी जी हैं, स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल। मनोज जोशी जी, आप ही से कर लेती हूँ सबसे पहले शुरुआत, इसके बाद ग्राउंड पर मैं जाऊंगी। आखिरी 5 ओवर्स में रोहित की सेना ने जिस तरह से पूरा पासा पलट दिया, 5 फैक्टर्स आप मुझे बताइए। 5 ओवर महत्वपूर्ण थे, अब इस पूरे दबदबे के भारतीय खिलाड़ियों के 5 बड़े फैक्टर्स। देखिए, उन 5 फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था जो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अभी आपने एक रिपोर्ट में दिखाया कि 5 जो अलग अलग टर्निंग पॉइंट थे। टर्निंग पॉइंट एक ही होता है और उसके बाद आप जो है जीत पक्की करते हैं, पक्की करते चले जाते हैं। हर एक की नज़र में अलग अलग टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जहां साउथ अफ्रीका मजबूत था और ज़्यादा मजबूत हुआ, और जहां से आपने यू टर्न लिया वो था क्लासेन का आउट होना। जी हाँ, क्लासेन जो आउट हुए हैं हार्दिक पांड्या की गेंद पर, वो मैच का असली टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद जो है जिस तरह से बुमराह ने इससे पहले जो महज 4 रन दिए, उससे दबाव बनाया और दबाव बनाकर उसका फायदा मिला क्लासेन के विकेट चटकाकर हार्दिक पांड्या को। और उसके बाद जो है जिस तरह से स्थितियां बदली हैं, फिर हार्दिक के बाद बुमराह ने मार्को जॉनसन को आउट किया, फिर उसके बाद जो है अर्शदीप ने जो सिर्फ 4 रन खर्च किए, और फिर जो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लपका, इसको टर्निंग पॉइंट कहना ठीक नहीं होगा। इसने तो भारत की जीत की मोहर लगा दी, मैं कहूंगा। इससे भारत के पास साउथ अफ्रीका के पास कोई चारा बचा नहीं था। तो इसलिए मैच का जो महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था वो था क्लासेन का आउट होना। और ये भी कह सकते हैं कि हाथ से जीत छीन कर ले आए हमारे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के, और पसीने छुड़ा दिए साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के। रिपोर्टर्स के पास में जाती हूँ अब प्रथमेश। सबसे पहले प्रथमेश, अभी भी मैं आपके पीछे अच्छी खासी भीड़ देख रही हूँ, आज सुबह से ही आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लोगों का उत्साह अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चूंकि वीकेंड है, कल सैटरडे नाइट लोगों ने मैच एंजॉय किया, और आज क्या इसी तरह से पूरा दिन चलने वाला है जश्न?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लोगों का जो उत्साह है, कल भारत मैच जीती इसका कोई कम नहीं हो रहा है। मैं सुबह से ही फील्ड पर हूँ, लेकिन जो लोगों का जो उत्साह है, नए नए लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हम बोलेंगे ऐसा करके बात करते हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, आप कैसे कहना चाहते हैं जिस तरीके से मैच जीती है कल इंडिया टीम ने, वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हमारे भाई बोलेंगे, बात कर भाई। जी, कल हम जब जीते हैं ना 2011 के बाद, हमें ये मौका मिला है कि हम वापस उस एनर्जी के साथ लोगों के साथ ये शेयर कर सकते हैं। मैं वो कल रात है ना, वो अपने जीवन के सबसे बेहद खूबसूरत पलों में से उस रात को हमने कैद करके रखा है। और वो रात को मैं आज सुबह से यही कह रहा था कि इस पल को हम, कोई है चाहे भगवान हो या मैं भगवान से यही कह रहा था कि इस पल को यहीं रोक दीजिए। इस मोमेंट को मैं जीना चाहता हूँ, वो मोमेंट मैं जी रहा हूँ। तो इससे बेहद खूबसूरत रात मेरे लिए कोई जीवन में नहीं हो सकती। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विराट कोहली का परफॉर्मेंस था, 47 रन उन्होंने बनाए, बाद में अगर बात की जाए हार्दिक पांड्या की, उसके बाद अक्षर पटेल की, उसके परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? और उसके तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना T20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये बहुत हाई नोट पे जब आप अपने करियर की समाप्ति करते, इससे बेस्ट फेयरवेल, इससे बेस्ट विदाई विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए हमें जितनी खुशी है, उससे कई ज़्यादा मुझे राहुल द्रविड़ के लिए खुशी है। 2007 में हम जिस तरीके से बाहर हुए, उस बंदे ने वो उन रिस्पेक्ट जिस लिए हमारे लिए है ना, उस बंदे को वो डिजर्व करता था। वो वास्तव में उसके लिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। तो देखिए किस तरीके से जो पूरा जो लोग कह रहे हैं कि सब लोग डिजर्व करते हैं, ये सिर्फ एक जो टीम मेंबर का काम नहीं है, बल्कि पूरे टीम मेट्स का काम है। पूरी ये जो टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता हुआ है। और देखिए किस तरीके से नारे भी लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जो है इंडिया को जो आवाज उठाया जा रहा है। सर, आप क्या कहेंगे? कल इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, आप क्या कहेंगे? हमारा इंडिया जीता, हमको बहुत खुशी है। हम हमेशा हमारे जनता को और हमारे देश के भारत को खुश आनी चाहिए और खुशी मिलनी चाहिए जीतने की। हमारे जो देश के जो नागरिक है, जो भी सब खुशी से अजमा रही है, बहुत खुशी हो गई है। तो देख सकते हैं आप, बहुत खुश है। मुंबई के अगर लोगों की बात करें तो बहुत खुश है। यहाँ से रोहित शर्मा आते, सूर्य कुमार यादव आते, मैं देख भी रही हूँ तस्वीरों में पूरी तरह से। प्रथमेश, आप बने रहिए। मोहम्मद रजाउल्लाह के पास में जाती हूँ, जयपुर से मोहम्मद रजाउल्लाह मेरे साथ बने हुए हैं। मुंबई के लोग तो खुलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। क्या उतना ही उत्साह जयपुर में भी है? क्या उम्मीदें आगे के लिए और ज्यादा बढ़ गई हैं क्रिकेट प्रेमियों की अपने खिलाड़ियों से? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से कल पूरे हिंदुस्तान के जो 150 करोड़ जनसंख्या है उनके लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन रहा है। जिस तरीके से कल पूरे वर्ल्ड के अंदर खुशियां मनाई गई, क्योंकि देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड के कोने कोने के अंदर सुनने को मिले हैं। ऐसे में आज सुबह से भी लगातार जो वर्ल्ड कप जीतने की खुशी है वो कहीं ना कहीं मनाई जा रही है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से कल ऐतिहासिक लम्हा रहा है, T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, क्या कहेंगे आप? विराट कोहली बहुत ज़बरदस्त खेला, शायद फाइनल के लिए बचा रखा था उसने रन, बहुत बेहतरीन खेला। बाकी जो सूर्य कुमार ने जो कैच लिया वो वाकई काबिल तारीफ था, चाहे ऐतिहासिक भी हो सकता है, बहुत ज़बरदस्त मैच। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से कल पूरी रात सेलिब्रेशन किया गया वर्ल्ड कप T20 इंडिया के जीतने के बाद, सुबह से भी लगातार खुशियाँ मनाई जा रही, आपने किस तरीके से सेलिब्रेट किया? हमने सोशल मीडिया पर बहुत सारी स्टोरियाँ लगाई और हमारे अकाउंट से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ वायरल करी उन चीज़ों के लिए, और वर्ल्ड कप की खुशी के लिए हम बहुत खुश हैं। और वर्ल्ड कप इंडिया आया, इस चीज़ के लिए भी हम बहुत खुश हैं। जिस तरीके से कल दो खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की है, एक बड़ा लम्हा था। पहले विराट कोहली ने संन्यास की घोषणा की, उसके बाद रात को 1:45 बजे ट्विटर अकाउंट पर जो रोहित शर्मा है उन्होंने भी कहा कि मैं वर्ल्ड कप T20 से संन्यास की घोषणा करता हूँ। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आप? इस चीज़ को तो यही है कि मतलब अब दो जो बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे इंडिया के लिए, अब वो नहीं रहेंगे, तो अब युवाओं को मौका मिलेगा। क्योंकि क्रिकेट की बात आती है तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का नाम यहाँ पर पहले आता है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर खुशियाँ मनाई जा रही है, राजधानी जयपुर में खुशियाँ मनाई जा रही है, तो यहाँ पर जो क्रिकेट एक्सपर्ट है या यूँ कहें आरसी की जिम्मेदारी बखूबी संभालते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से कल पूरे हिंदुस्तान के अंदर जश्न मनाया गया, RCA के अंदर भी जश्न देखने को मिला, किस तरीके से कल टर्निंग पॉइंट को लेकर आप क्या कहेंगे? 17 साल बाद इंडिया ने कप जीता, 2007 में लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो ये बड़ी खुशी की बात थी इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए। आज रात को पूरे हिंदुस्तान में दिवाली मनाई गई कि जब जैसे रिजल्ट आया पूरे लोग जगे हुए थे, मैच देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। जीती हुई बाजी इंडिया ने, हारी हुई बाजी इंडिया ने जीती है, उससे लोगों को
खुशी दोगुनी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या फिर तमाम क्रिकेटर्स की बात की जाए, सभी लोगों ने बधाई दी है टीम इंडिया को। आप किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे और खासतौर पर उस खिलाड़ी का नाम जानना चाहेंगे जिस खिलाड़ी ने कल जिस तरीके से मैच का पूरा रुख ही बदल दिया? हार्दिक पांड्या के लिए मैं कहूँगा, उन्होंने सबसे पहले क्लासन को आउट किया, उसके बाद वो बुमराह ने पहले क्लासन को आउट किया और फिर लास्ट में हार्दिक पांड्या ने जो डेविड मिलर को आउट किया, जिस टाइम 6 बॉल पे 16 रन चाहिए थे इंडिया को। हार्दिक पांड्या ने एक बॉल की, उस पर बाउंड्री लाइन पे सूर्य सबकी कुमार ने अपनी जो है अपनी पसंद, सबके अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स, और ये जरूर कह सकते हैं कि एक पूरा टीम वर्क कल रहा है और शानदार प्रदर्शन रहा है और यही वजह, यही नतीजा